अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए, मेरी जर्नी के लिए और मेरे 3 साल के इस यूट्यूब करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मीडिया का टाइकून जिसे मैं कहूँगा, जिससे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज हम लोगों ने बुलाया है बहराम काजी को फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स, और जो जेरेड किम्बर के साथ भी शो करते हैं। आपके पॉडकास्ट पूरा सुने ना सुने, लेकिन अगर आप इसका आधा घंटा भी सुन लेंगे ना, जितनी इनसाइट्स आज आपको मिलने वाली है ना क्रिकेट के रिलेटेड, वो अनरियल होने वाली है। सो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस 1.25x पे स्पीड लगाए और पॉडकास्ट को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट अनफिल्टर से। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहराम भाई और मोहित। मोहित आप तो रेगुलरली आते रहते हैं, पर बहराम भाई, थैंक यू सो मच बहराम भाई, आपने अपना अपना टाइम निकाला और आप हमारे साथ आए। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज पे। शुरुआत करते हैं मोहित भाई आपसे। जी मोहित भाई। अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम बहराम भाई, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। टू ऑल व्यूअर्स वालेकुम जिसने हमें अस्सलाम। ज्वाइन कर लिया। इट्स एन ऑनर। सबसे पहले तो हम यंगस्टर्स के लिए कि पाकिस्तान के इतने बड़े मीडिया कंटेंट के नाम जो पाकिस्तान की लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं इज हियर टुडे। सबसे पहले तो बहराम भाई, मैं आपसे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सबसे पहले आपकी जर्नी पूछना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर जर्नी। अगर आप मुझे बताएं, मैं बहुत ज्यादा आपकी जर्नी सुनता हूँ, लेकिन आज लाइव प्लेटफॉर्म में आई वांट टू नो आपके सामने। जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। वेरी वेरी काइंड वर्ड्स जो आप लोगों ने बोले, आई एम एब्सोल्युटली हम्बल्ड। और क्योंकि मैं भी आपकी ही पोजीशन में था एक टाइम पे, व्हेन आई वाज काइंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ, तो इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़ा सा वक्त निकाल लूं। अगर कोई आकर क्वालिटी कंटेंट बनाना चाह रहा है, क्रिकेट पे स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा है और सिंसियरली कंटेंट को क्रिएट करना चाह रहा है इस फील्ड में, तो मैं उसके हमेशा साथ होता हूँ। बाकी यार, माई जर्नी इज इंटरेस्टिंग। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस। मैं बहुत बचपन से ये करना चाहता था, बल्कि मेरा हाई स्कूल में एक विजन बोर्ड होता था, तब मैं पाकिस्तान में ही रहता था, जिसके अंदर एक वो जॉन डाइक्स की तस्वीर होती थी स्पोर्ट्स सेंटर वाली। तो आई यूज्ड टू लुक एट माई विजन बोर्ड कि मैंने ये सारी चीजें लाइफ में अचीव करनी है। बट देन आई गो ऑफ टू कैनेडा एट एज 17, 2011 में, टू परस्यू माई बैचलर्स। और बैचलर्स के दौरान ही 2013 में आई पब्लिश माई फर्स्ट पीस फॉर एक्सप्रेस ट्रिब्यून। उनकी जो ट्रिब्यून ब्लॉग्स होती थी, दे यूज्ड टू बी प्रीटी बिग बैक इन द डे। सो जब वो मैंने सबमिट किया और अगले दिन पब्लिश हो गया, तो मुझे बहुत ज्यादा उससे ना एक नेचुरल हाई मिला और थोड़ा बिलीफ मिला कि यार डैम, दिस माइट एक्चुअली बी वर्थ इट, एंड ये हो सकता है। बट देन अगेन आई वाज स्टडीइंग, और इंजीनियरिंग आसान डिग्री होती नहीं है, तो आप उस तरह पूरे अपने क्या कहते हैं स्केड्यूल में से ज्यादा टाइम निकाल नहीं सकते। सो आई यूज्ड टू राइट व्हेन आई फेल्ट इंस्पायर्ड। और 2014 में व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान फॉर समर ब्रेक, आई डिड गिग विद पीटीवी वर्ल्ड, जो इंग्लिश चैनल था। वहां पे मैंने फीफा वर्ल्ड कप कवर किया। उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप बन गई थोड़ी सी। तो एट 19 आई स्टार्टेड अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और हुआ ये उससे कि फिर व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम बैक टू पाकिस्तान, कभी क्रिकेट की बात करने बैठ गए, कभी फुटबॉल की बात करने बैठ गए। ये चलता रहा, साथ में लिखता भी रहा, राइट। 2017 तक, 13 to 17 वाज ऑल ऑफ दिस ट्रिब्यून वाले ब्लॉग्स। और whenever I would come to Pakistan, I would sit at PTV World। 17 में मेरी जॉब लग गई, ठीक है। और जब मेरी जॉब लगी है, I wanted to kind of build a lot of capital and kind of carve my own space in the corporate world. Or it's tough out there। Canada में मेरा कोई था नहीं, my entire family lives in Pakistan। So yeah, I worked pretty hard, और मैं काफ़ी देर कॉर्पोरेट में फिर काम करता रहा। और 17 से लेकर 21 तक मैंने क्रिकेट में कुछ भी नहीं किया। और 21 में, आफ्टर अ ईयर ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, ऑब्वियसली कोविड की वजह से, आई आस्क्ड माई सेल्फ कि यार, अगर तू वापस पाकिस्तान जाना चाहता है सिटीजनशिप वगैरह लेने के बाद, एंड यू वांट टू डू दिस एज अ प्रोफेशन, लाइक प्रोफेशनली कवर करना चाहते हो क्रिकेट, तो फिर यार अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैंट जस्ट एक्सपेक्ट टू टर्न अप इन पाकिस्तान और आप ये होप करो कि बस चीजें फॉल इन टू प्लेस कर जाएंगी। आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं, जो आपने चीजें की हुई हैं उसको काफी टाइम हो गया। So then I start my own YouTube channel, Krikazi Diaries। I churned out 94 videos in half a year, so basically video every other day, right? और उसके थ्रू फिर ग्रासरूट्स क्रिकेट का जो इदारा था, I caught their eye। हसन भाई वहाँ पे होते थे, जो मेरे बाद में कॉलीग बने। आई हैड हिम ऑन माई शो, एंड ग्रासरूट्स में ओपनिंग आई, तो ही सेड कि यार बहराम, यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस। एंड आई गॉट एन इंटरव्यू, आई एस्ड द इंटरव्यू, आई गॉट दैट जॉब। और फिर मैंने अपना चैनल बंद कर दिया। बंद नहीं किया, अभी भी आपको मिल जाएगा वैसे यूट्यूब पे, जिसने सर्च करना हो क्रिकाजी डायरीज, CRIQAZI diaries, it's still there, but that became dormant, and I started doing the same job for grassroots cricket। And I
started at the end of 2021 and I continued to do that whilst I was in Canada. फिर यार मैं नवंबर में पाकिस्तान आ गया अगले साल. So 11 months into it, I was like, अब मैं आकर करता हूँ with the assurance कि मुझे प्रेस पास मिलेगा, क्योंकि वरना मैंने आना नहीं था. क्या फायदा है वरना, अगर आप प्रेस बॉक्स में जा नहीं रहे तो फिर तो I could be just sitting in Canada, it wouldn't make a difference. So then I quit my life in Canada, pack my bags, come back home. बहुत reasons थी, सिर्फ cricket coverage वाली dream नहीं थी. I missed my family, I wanted to be close to them. और if you have a bit of privilege in Pakistan, which I'm not going to deny, मेरे पास था, आपको यार आपकी जिंदगी काफी comfortable हो जाती है यहाँ पे with house help and everything, and you end up getting a lot more time than you do in Canada. और अली आपको तो पता ही होगा, ये आप तो शायद अभी भी कनाडा में हो, तो you can probably relate to that. बिल्कुल, So I'm not बिल्कुल. going to lie, ये reasons थे मेरे. And then of course I start going to games, press conferences में मेरे सवाल they start to get traction, क्योंकि आपको पता ही है किस तरीके के सवाल होते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में. तो आप थोड़ा सा भी ढंग का सवाल पूछ लो तो आप थोड़े रिकग्नाइज हो जाते हो. वो दिस इज बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट वाला डायलॉग जो है थोड़ा आइकॉनिक हो गया. एंड आई मीन दैट रियली हेल्प मी गेट eyeballs. And eyeballs I got, right? Jared Kimber then hires me for Good Areas, and I slowly work my way up the ladder over there, and now I'm the head of podcasts at Good Areas. और फिर प्रो स्पोर्ट्स पे यार मेरा स्कूल का दोस्त था, कोई इतना पक्का दोस्त नहीं था, मेरा दोस्त था बस, साद नासिर. ही वॉज वर्किंग फॉर प्रो पाकिस्तानी, और प्रो पाकिस्तानी प्रो स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहा था, और मैं ऑलरेडी इस स्पेस में काफी काम कर चुका था. तो उसने कहा था यार मैं ये शुरू कर रहा हूँ, आ तू जरा तेरे साथ पॉडकास्ट करना है. वी डू द फर्स्ट पॉडकास्ट, वी लाइक ओके चलो ठीक है. सेकंड वाला मैंने वैसे ही कर दिया. तीसरे वाले को मिल गई ट्रैक्शन. At that point, with the Asia Cup and World Cup coming forward, I struck a deal with them. And then I was working 3 jobs, Good Areas, Grassroots Cricket and Pro Sports, till the end of the PSL. जो हुआ ना आपका 2024 का PSL, उसके end तक मैं 3 jobs करा था. Then I basically resigned from Grassroots Cricket. And I went and joined Pro Sports full time, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो भी इस्लामाबाद में होते हैं. And I could really see the vision moving forward at Pro Sports, whereas I felt a bit stalled and stagnated at Grassroots Cricket. Not throwing any shade to the platform, मुझे बहुत कुछ दिया, मैं eternally grateful हूँ. जो वहाँ पे लोग थे, अली तरीन included, हिजाब जाहिद, the other people that I've worked with over there, I only have good things to say, ऐसी बात नहीं है. But मेरे लिए personally it felt like, एक तो मेरे पास टाइम कुछ था ही नहीं 3 जगहों के लिए काम करते हुए, and I was like okay, I'll hedge my bets, and I told Pro Sports के look, make sense for me financially. इतने पैसे मैं वहां से कर लेता हूँ, कमा लेता हूँ, इतने पैसे आपके पास कमा लेता हूँ, फुल टाइम ज्वाइन करता हूँ आपको, मुझे आप थोड़े से ऊपर दे दो इससे. उन्होंने दे दिए, and since then I've just been working pretty religiously for both Good Areas and Pro Sports. और यार, if any of you, both of you and whoever's watching this live, if you have been following my content, आपको पता ही होगा कि यार my own mission or mission statement is to change the landscape of sports and cricket coverage in Pakistan. Exactly. कि यार ये बहुत ज्यादा ये मसालेदार खबरें और सनसनीखेज खबरें हमारी चलती हैं, सेंसेशनलिज्म बहुत फैला हुआ है. I wanted to actually talk about the cricket, और थोड़ा टेक्निकल एंगल से आना चाहता था मैं, where there was a big void, बहुत बड़ा गैप था. पाकिस्तान क्या, मुझे तो लगता है इंडिया में ज्यादा लोग ये नहीं कर रहे, सो पूरे रीजन में एक जरा गैप है इसके अंदर. So yeah, I tried to fill that void, and I've been somewhat successful, I would say. Maybe not as successful monetarily, मगर मैं personally काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी के साथ, and I'm only or I only get more and more pumped every day to do even better. Sorry थोड़ा लंबा हो गया ये, मगर आपने जर्नी का पूछा था, जर्नी थोड़ी लंबी है. जर्नी लंबी होनी भी चाहिए. इसी को एंड करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम भी सुन रहे हैं, हम दोनों भी, और काफी लोग भी सुन रहे होंगे जिन्होंने आगे इस फील्ड में परस्यू करना है. हाउ डिफिकल्ट इट इज, आसान नहीं होता. हम सबको पता है कि आपकी जर्नी है. पिछले दिनों रामिस भाई ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने बताया था कि 10-11 साल मैंने मेहनत की है इस फील्ड में. सो इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक. आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है. क्योंकि जब आप कनाडा में थे, आपने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रो स्पोर्ट्स में भी आऊंगा, मैं जैरेड किम्बर के साथ मिलूंगा. यू आर अ फैन ऑफ जैरेड किम्बर, और नाउ यू आर द हेड देयर. That was really surreal, honestly. उस यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? यार, I grew up admiring Jared's work. मैं फैन था उसका, right? And I remember I used to talk to my friends, और वो कहते थे कि क्या चाह रहे हो तुम इससे. मैंने कहा यार वैसा अगर कभी Jared के साथ नौकरी करने का चांस मिल जाता, that would be pretty cool, right? Because I used to follow his content, and that happens organically. Like he scouts me. Manifestation. So, yeah, manifestation totally works, man. Like मैं बार-बार लोगों को यही कहता हूँ कि if you've thought it, if you truly believe in it, तो दुनिया रास्ते खोलेगी आपके लिए, और आपको ही नजर आएंगे वो रास्ते. वो आम इंसान को नजर भी नहीं आने रास्ते. You will be able to identify those opportunities. So it was quite,
magical and fairy tale like the way all of those things kind of fall into place. मेरा मैसेज यही है यार कि देखो आप सारे जो भी इस तरह इस फील्ड में काम करना चाह रहे हो, आइडेंटिफाई योर नीश. I was the sort of person who always wanted to go into broadcasting and commentary. So it was essential for me to be good in front of the camera. अगर मैं आज एक fluency से बात करता हूँ और मेरा एक अंदाज है यार, ये शुरू से नहीं था मेरे पास, although मेरी base solid थी, being in debate teams in school and what not, और मैं यूनिवर्सिटी में हमेशा प्रेजेंटर होता था अपनी टीम का, presentations वगैरह में. उस तरह आप कह लो मेरी बेस सॉलिड थी, बट देयर वाज कांस्टेंट लर्निंग थ्रू आउट दिस जर्नी. एक मेरी अपने अंदाज को, लाइक यू हैव टू ओन योर स्पेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फंबल्स आएंगे, हर कोई हर्षा भोगले नहीं होता, ठीक है. फंबल्स को एम्ब्रेस करो और साथ आप जस्ट यू ओन योर स्पेस एंड स्पीक योर ट्रूथ एंड ट्राई टू कवर द स्पोर्ट एज सिंसियरली एज यू पॉसिबली कैन. सम ऑफ यू माइट बी बेटर राइटर्स, स्टार्ट योर ओन सबस्टैक, राइट, या वर्डप्रेस, स्टार्ट राइटिंग. मोहित आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको यही कहा कि यार पागलों की तरह चर्न आउट करो कंटेंट यूट्यूब पे, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, और फिर लेट दी मैसेज डिसाइड. क्योंकि अल्टीमेटली यार अगर आपका काम, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपका काम अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो फिर तो फायदा है नहीं कोई, ठीक है. आपकी खुद ड्राइव होनी चाहिए. यू नीड टू बी, और यू नीड टू काइंड ऑफ स्ट्राइव टू बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट यू कैन. और उसमें दूसरी चीज ये यार, हमेशा नीयत साफ रखो अपनी. मैंने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, अभी भी मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने कुछ सनसनीखेज किस्म के एंकर्स या ब्रॉडकास्टर्स के पास होंगे. आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी लाइक्स और रीट्वीट्स और शेयर्स दैट आई गेट. बस मेरा लोग पॉडकास्ट देख लें, मुझे ये होता है किसी तरह यार वो वीडियो खोल लें और फिर आगे दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, दे कैन एग्री, दे कैन डिसएग्री, वो उनके ऊपर है. माय मैसेज टू पीपल हु आर ट्राइंग इज कि एक तो यू कैन टेक जैरेड्स कोर्स, fans with laptops. It's $50, I think. It really helps you. I took it. और आप उससे फिर further अपनी niche identify कर सकते हो. Like you could be a data guy, right? For instance. आप ऑलराउंडर भी हो सकते हो या आप मास्टर ऑफ वन हो सकते हो. मैं थोड़ा सा ऑलराउंडर इस हिसाब से हूं कि I can work a bit with data. I write when I feel inspired, but I'm primarily someone who likes to come in front of the camera. और मेरी सारी जो मेहनत होती है वो मेरे पॉडकास्ट की प्लानिंग में जाती है और फिर एग्जीक्यूशन में जाती है. और I have two, leadership roles in two different places doing exactly that. But it could be different for you. You could be a more talented writer. You could be a data guy. If you don't identify your niche, you are going to be lost. और बाकी just hustle, be relentless. इतना काम करो कि अगर आपको कोई पसंद भी ना करता हो ना, उसकी नजर के सामने आपका काम आता रहे. Right? Like I have a lot of people online who hate me, for instance, but they cannot like ignore me. समझ रहे हो आप? क्योंकि मैं हर जगह हूं. So इतनी मेहनत करो कि ultimately whether you are liked or you are not liked, आप दिल में खुश हो कि मैंने अपनी पूरी जान मारी है. You are not left with any regrets, and people can have their own opinions about you. That's fine, but you should be unmissable, and that's what I've tried to do over here. And I suppose अभी भी मेरी मतलब अभी मैं पहुंचा नहीं हूं कहीं. आई हैवंट मेड इट येट. आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल हसलिंग. तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं यार कि कभी फिर मैं वहां पे पहुंच सकूं जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं. Inshallah. Thanks a lot. A lot of learning. So, Thank you. Thank you, बेना भाई. जी बेना भाई, मेरा आपसे सवाल था ओवर टू द वन डे सीरीज के आपको लगता है कि ये इस सीरीज में आर यू हैप्पी विद द स्क्वाड? आपको लगता है कि इट्स बैलेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड यूथ? एंड दूसरा सवाल ये था मेरा कि नसीम शाह की फिटनेस, आपको लगता है नसीम शाह इज फिट फॉर वन डे क्रिकेट? So let's address Naseem first. He has put on a few. We can see it. And I know a few sports doctors and stuff, right? Yeah. Fitness wale log who actually train cricketers as well. And I've discussed Shaheen and Naseem with them. And Naseem ka action, it has a very heavy load. And you risk back injury, shoulder injury. Zahir hai, if you watch him bowl, you can tell कि बड़ी जान लगती होगी यार इस action में. तो putting on a few kilos does not help. Being lean helps, and then वो biomechanics disrupt हो जाती हैं. So I think that's why Naseem Shah has suffered a bit. But then again, he's young, he can fix this. I think I would have selected him for the ODIs. No issues over there. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो he was actually killing it in ODIs. And I am not of the opinion कि यार बस अगर किसी की ड्रॉप इन परफॉर्मेंस आई है तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो. Give him that opportunity to prove himself once again, and he has that. And then again, we can assess him after that. So वहां पे तो मैं ठीक हूं. उसके साथ शाहीन का ये सीन है यार, I personally believe उसका रिहैब ही ठीक नहीं किया after his knee injury. और पहले उसका जो सारा लोड नी पे जाता था, अब वो उसकी बैक या हिप्स पे जा रहा है, जिसकी वजह से आपको वो ड्रॉप इन पेस नजर आ रहा है. अगेन, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम मी, आई हैव टॉक्ड टू एक्सपर्ट्स, राइट? अब वो ठीक हो या गलत हो, मैं उस पर गारंटी नहीं दे सकता. मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं कोई स्पोर्ट्स वाला फिटनेस वाला इंसान हूं. Like this is not my area of expertise, so I talk to people and this is what they've told me. As for the squad,
more or less I'm happy. I'm a bit surprised they don't have a death bowler in there, क्योंकि all three of Naseem, Shaheen and Hassan Ali are better outside the death overs. हसन को आप शायद मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी दोनों न्यू बॉल के साथ बेहतर हैं. तो हारिस रऊफ का ना होना तो चलो मैं कहता हूँ ठीक है, रेस्ट करा दिया. You draft in certain Abbas Afridi then, or you bring in Ahmed Daniel, जिसको हम मैट डैनी कहते हैं अपने शो पे. मैट डैनी ने इंप्रेस किया काफी डेथ ओवर्स में, उसको आप ला सकते थे यार. वसीम जूनियर एक्चुअली, सॉरी दैट्स द बिगेस्ट. वसीम जूनियर, अगर हारिस रऊफ की कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट शायद अगर थी कोई, तो वो वैज जूनियर था. और वैज जूनियर का ना होना has baffled a lot of us, because you know he's probably the first name that comes to mind when you talk about the depth chart for that specific role, middle overs and death, जो कि हारिस रऊफ का रोल है. So they could have picked him, they didn't pick him. That is a bit baffling. ये मेरा biggest area of concern है. हमने ये देखा है माइक हेसन के साथ. We've seen this in his strategy or tactics that he likes to play a deep batting lineup. अब होता उसमें क्या है यार कि चलो अगर आप multifaceted players, more batting options, more bowling options, that's what he likes, right? T20 mein what he ends up doing is that he gambles with 8 overs. You could still get away with that at times. You could outbat opposition teams and you can get away with that gamble of 8 overs. I personally would like to only gamble with 4 overs. 16 मुझे short shot अच्छे ओवर चाहिए, at least like on paper. But उसका ये मानना है कि नहीं, मैं 12 अच्छे फ्रंटलाइन ओवर्स के बाद 8 ओवर इधर उधर से निकाल लूंगा. चलो यार T20 में मैं फिर थोड़ा सा मानने को तैयार हूं. When it comes to ODIs, I have this weird feeling that we are going to see Nawaz at 7 and Fahim Ashraf at 8. और उसके बाद आपके सिर्फ 3 frontline bowlers होंगे. और इससे मुझे डर लग रहा है, because when you are gambling with 20 overs, that is a bit dodgy. So I really hope that like he surprises all of us, and you play all 3 of your seamers, and then you have Nawaz and then 1 frontline spinner and Sufyan or Abrar, or you play Fahim and you have 2 frontline spinners and 2 frontline seamers. I think ये बेहतर तरीका है. अलबत्ता मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे. And the last thing I'd say about the squad is कि एक तो खैर I'm happy that whilst we're all sad for Fakhr, कौन चाहता है कोई आपका प्लेयर इंजर होए और बार बार फखर इंजर हो जाता है आजकल for the last 2-3 years. So that is concerning, and I really hope excuse me, I really hope that he's able to like be he's better soon, and he's important for Pakistan in the 2027 ODI World Cup in South Africa. So he needs to be fit and firing for that, if not the T20 World Cup. T20 World Cup मेरे लिए इतनी बड़ी concern ही नहीं है. 2027 का ODI World Cup मेरे लिए concern है. But जहां पे फखर का loss है, वहां पे अब्दुल्ला का gain है. One man's meat is another man's poison, as they say. And Abdullah Shafiq, after getting duck after duck after duck, has finally gotten another opportunity, and I do rate him. So I'm hoping that he plays all 3 games and he does well. Yeah. The last thing to discuss with respect to the squad would be Hassan Nawaz and Hussain Tallat. I think Tallat is being looked upon as backup for the middle order. Let's say Babar या सलमान, इनमें से किसी के फिटनेस कंसर्न्स होते हैं तो फिर आप तलत का सोचते हो, और फिर मो हारिस है बैकअप फॉर रिजवान. And then you have the number 6 spot, जिसके अंदर I think you could have potentially kept a bit more faith in Khushdil. Then you could also have looked at Saud Shakil as backup for the middle order as opposed to Hussain Tallat. You could have. I'm throwing these things out there because Saud scores 60 odd versus India in his last game, and Khushdil actually doesn't do bad with the bat at all जब उसको खिलाया गया. ठीक है. और तीसरा एक नाम है कामरान गुलाम का, कामी जी. उन्होंने पता नहीं क्या बिगाड़ा था किसी का, जो उन पे किसी ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया. आई नो दैट that 60 हसन नवाज को डाल दिया वहीं से. कामरान गुलाम याद होगा फर्स्ट वनडे में ट्राई सीरीज का जो हुआ था लाहौर, जब न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ था लाहौर, ऊपर खिला दिया था. ऊपर खिला दिया था. और उसके बाद कामरान गुलाम इज नो वेयर. एंड आपको नो क्या याद होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दैट सेकंड ओडीआई. He just boiled it. Irfan Khan Niazi played the whole tri series and the whole Australian series, and then the Champions Trophy came, he was out. तो नंबर 6 तो बहराम भाई 6 साल से मसला है, 2019 के वर्ल्ड कप से मसला है. हमारा कोई एक सॉर्टेड है ही नहीं है. तो हाउ डू यू लुक एट के माइक हेसन इन 2 सालों में किस प्लेयर को देख रहा है कि ये हमारे नंबर 6 का सोल्यूशन होगा? एंड इफ ही इज सीइंग इन हसन नवाज, फिर हसन नवाज तो बॉलिंग नहीं करता हो, तो फिर मल्टीफेसेड प्लेयर्स पे देखते हैं. नहीं वो आई डोंट थिंक आपको एज सच, I don't think you need to be worried about the bowling aspect over here, because number 6 पे अगर आउट एंड आउट आप फिनिशर रखो तो मुझे वो शायद ज्यादा बेहतरी ऑप्शन लगती है. और खुशदिल जब टीम में आया भी था, I was pretty hell bent on the idea कि he's not your all-rounder. If anything, he can be your finisher. उसको all-rounder की नजर से मत देखें. This guy does not take wickets in ODIs. And then we got to see that play out in real time, right? But anyway, यार जहां पे हसन नवाज की बात आती है, they've obviously taken a punt.
ठीक है, 4 लिस्टेड गेम्स हैं, बट फॉर्म में है, स्पिन को बैश कर लेता है, वो सोच रहे हैं कि यार ये हमें 18 बॉलों पे 30 दे दे यहाँ पे कंसिस्टेंटली तो चलेगा. इट्स नॉट द वर्स्ट आइडिया. आई एम नॉट सेइंग इसको होना नहीं चाहिए. फेवरेट है. हाँ, वो जाहिर है फेवरेट होगा, उसने परफॉर्म किया और हसन के दौर में किया, तो फेवरेट क्यों ना हो वो. आई एम नॉट अपोज टू देम टेकिंग अ पंट ऑन हसन नवाज. मैं सिर्फ डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं. इफ दे ऑप्टेड टू डू दैट, वेल एंड गुड. तलत अगर मिडिल ऑर्डर का बैकअप है, वेल एंड गुड. आई एम जस्ट सेइंग कि और ऑप्शंस क्या थी. साउथ शकील कुड हैव बीन द तलत इन दिस स्क्वाड फॉर इंस्टेंस, हो सकता था. एंड देन कामरान गुलाम, लाइक यू मेंशन्ड दैट 60 ऑड क्विक फायर 60 ऑड जो साउथ अफ्रीका को मारा कोई 200 की स्ट्राइक रेट पे. Who's to say that was a repeatable effort? हम नहीं कह सकते कि वो रोज रोज ये कर सकता था. क्या पता वो फ्लैश इन द पैन होता, मगर आप थोड़ा मौका देते हो, आप थोड़ा सा रन देते हो प्लेयर को उस रोल के अंदर कि अच्छा यार हमें फिर से कर दिखा. आपने उसको मौका नहीं दिया, आपने उसका पहले बैटिंग नंबर बदल दिया, ऊपर लाया, फिर उसको एक्स कर दिया, तो जुल्म किया आपने कामी जी के साथ. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं. बाकी आई एम फाइन विद द 2 guys. हसन नवाज, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव नाउ. आप थोड़ा विंडिकेट करो अपनी सिलेक्शन को और वो वाला रोल प्ले करके दिखाओ जिसके साथ आपको इंटरेस्ट किया. एंड देन तलत माइट नॉट गेट अ गेम, बट चलो whatever. I mean, I think his best format might as well be ODIs actually, if you ask me. So squad itna bura nahi hai. The death bowler thing is an issue. And then let's see how number 6 fares, because all eyes will be on Hasan Nawaz, and you know what, he could be successful. कोई ऐसी चीज सजेस्ट नहीं कर रही कि वो ना हो सक्सेसफुल, बिकॉज नॉट ओनली इज ये गुड स्पिन बैशर, मगर अभी वेस्ट इंडीज वाले T20 आईज में यहां पे तो उसने पेस को ठोका है, राइट. सो देयर इज समथिंग ओवर देयर वेयर यू कुड नर्चर दैट प्लेयर एंड टर्न हिम इनटू अ वर्ल्ड बीटर. बट अभी रॉ है, गलतियां वो भी करेगा. एज ऑलवेज मेरी दरख्वास्त फैन से हमेशा यही होगी कि इतने रिएक्शनरी नहीं होना. टीम की प्रोग्रेस को देखें, टीम की लर्निंग्स को देखें, ये चीज नोट करें कि क्या वो सेम गलतियां कर रहे हैं, क्या वो नई गलतियां कर रहे हैं. नई गलतियां करें मेरी तरफ से जितनी करनी है, क्योंकि देन यू आर बेटर ऑफ फॉर दोस मिस्टेक्स व्हेन एन आईसीसी टूर्नामेंट कम्स अराउंड एंड यू हैव प्लान A B C D E Z. कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं आपके पास. पाकिस्तान के साथ हमने ये देखा यार, फर्स्ट टीम खिलाते रहते हैं, पूल आपने ट्राई किया नहीं होता. शुक्र है वो अब हो रहा है. आई एम हैप्पी विद दैट. और फिर जब कोई इंजरी आ जाती है लास्ट मिनट पे, पीछे भी अब कंपटीशन लगा हुआ है. अगर सलमान मिर्जा पाकिस्तान शहीन टूर्स पे परफॉर्म कर दे द डॉर्बिन टॉप एंड T20 में, शहीन विल बी अंडर प्रेशर. If Shaheen doesn't, he's already under pressure. I feel like he also what I liked about Shaheen in the T20 eyes was extra added pressure. माइक हसन ने 20-25 प्लेयर पूल बनाकर कर दी है. अच्छी बात होती है ये. You should always be, you know, working really hard for your spot in the sense कि आपको पता हो कि मेरे पीछे 2-3 लोग हैं who are breathing down my neck. Shaheen Shah Afridi has regressed. We all agree his pace has dropped. We just discussed earlier कि क्या उसके पीछे reasons हो सकती हैं. Now आगे जाते हुए, you know, you want to have players who can come and fill in. तो ये एक अच्छी चीज की है जो प्लेयर का पूल बिल्ड कर रहा है, क्योंकि लेट्स से जिस तरह हमने देखा है पिछले आईसीसी इवेंट्स में, इंजरी हो जाती है लास्ट मिनट, टीम का तहस नहस हो जाता है. वो आपकी गलती है कि आपने लड़के ट्राई नहीं किए हुए who can just come in and replace those guys, right? ये मैंने आपकी स्पेस में भी, पूरी टीम बिछड़ गई. हाँ, आपकी स्पेस में मैंने एग्जैक्ट ये सेम बात की थी अली. लोग कह रहे थे कि ओ आपके पास थे तो सही ओपनर्स हसीबुल्ला और साहिबजादा, और मैं पूछ रहा था यार मुझे बताओ ये लड़कों ने कौन सा ओडीआई खेला है, कहां से थे ये तैयार? नहीं थे ना तो ये तैयार. There's a big gulf between domestic cricket and international cricket, right? So, I mean, I like the direction Hassan is headed in. I am a bit skeptical about the super deep batting lineup. मुझे 9 पे नहीं चाहिए बैटर, मुझे दे दो एक एक्स्ट्रा फ्रंटलाइन बॉलर दे दो उस पे. बट चलो, maybe he feels that Pakistan can be successful that way. Let's see. क्या पता हम सब सरप्राइज हो जाए और वो खिला दे वो वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने अर्लियर जिक्र किया था कि आपके पास 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स और उसके ऊपर आप रख लो एक ऑलराउंडर. बट ओवरऑल I think that competition for spots is a good thing. Shaheen Shah Afridi में भी आपने देखा होगा यार, he was very committed. Performance aside, you saw that he was throwing around his body in the field. He stopped that 6, जो कि मैंने कभी जिंदगी में किसी पाकिस्तान प्लेयर को उस तरह का छक्का रोकते हुए नहीं देखा. I agree. What I see in Shaheen or Sheena over here is that he is trying to impress his new coach, right? And that's a good thing. ये सारी अच्छी चीजें हैं. वेस्ट इंडीज वाले T20 सीरीज में फार मोर यॉर्कर चैलेंज शहीन शाह अफरीदी जीत गया. बिल्कुल, देखो ना ये अच्छी चीजें हैं. सो अ लॉट मोर पॉजिटिव्स एज कंपेयर टू नेगेटिव्स फ्रॉम द T20 सीरीज इन द वेस्ट इंडीज. इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा, और इन फ्लोरिडा वर्सेस द वेस्ट इंडीज, मैं ये भी बात करूंगा कि अभी आपने स्लो सर्फेसेस से पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखा बांग्लादेश में, जो कि ठीक है वो एक अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा इस तरह की कंडीशंस में, क्रिकेट इज अ कंडीशंस बेस्ड स्पोर्ट. बट लुक एट द स्लो सर्फेस T20 दैट दे लॉस्ट इन द वेस्ट इंडीज. दे डिड बेटर. वो बेहतर तरीके से हारे हैं बांग्लादेश वाले T20 में. तो यहाँ आपको नजर आता है कि ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऊपर ही जा रही है और लड़के सीख रहे हैं और गलतियां अपनी वही वाली सेम गलतियां रिपीट नहीं कर रहे, जो कि आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान का जो ये टॉरिड रन था T20s में, एग्जैक्ट सेम गलतियां रिपीट किए जा रहे थे, राइट? They're not doing that anymore. So have a bit of faith. I'm not saying they'll become the best team in the world, but
we can be slightly hopeful that Pakistan will become a really competitive team in T20s, right? That's all you really want at this stage. Exactly. बिल्कुल जी जी मोहित अच्छा, मैं इस पे इधर ही आ जाता हूँ प्लेयर्स टू वॉच फॉर में. इट्स बीन 7-10 days since a century of a big star player, that is named बाबर आजम. और काफी टाइम हो गया, वो नेपाल के अगेंस्ट आई थी एशिया कप में. Yeah. एंड जो फिर उसके बाद हुआ, वी हैव सीन द बाबर्स डाउनफॉल एंड वी हैव सीन व्हाट हैपेंड विद बाबर्स मेंटल हेल्थ एंड ऑल दैट स्टफ. आई वांट टू नो स्पेसिफिकली बहराम भाई, देखिए अब फिर से एक माहौल बना दिया गया जब से फखर की वो इंजरी वाली बात हुई है कि बाबर अगर वनडे सीरीज में परफॉर्म करेगा तो उसकी जगह बन जाएगी. तो एक फिर से एक माहौल आ गया. दूसरा, मुझे लगता है कि बाबर पे फिर से एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर है कि ये वनडे सीरीज उसका मेक और ब्रेक है एशिया कप के लिए, माहौल के अगर तौर पर, क्योंकि बाबर आजम सोशल मीडिया से इफेक्ट हुआ है. हमने रिसेंट पास में भी देखा है कि बाबर आजम की मेंटल हेल्थ भी और बाबर आजम की गेम पे भी वो नजर आता है. जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने बाबर आजम को देखा होगा तो हमेशा वो प्रूव करना चाह रहे होते कि मैं अपना स्ट्राइक रेट कितना ऊपर कर लूं, मैं और कितना बेहतर कर लूं. मतलब ही इज जस्ट पुटिंग द गन्स ऑन. सो आई वांट टू नो अबाउट बाबर आजम. अगेन वेस्ट इंडीज ही हैज अ सुपर रिकॉर्ड. कोई 4 से 5 सेंचुरियां तो है, और वो 3 एक साथ सेंचुरी भी बाबर के करियर के शुरू में आई थी. वो बड़ी उसने बेहतरीन शुरू सेंचुरी में जहां से बाबर आजम Yeah, 3 on the bounce centuries रिकॉग्नाइज वाली किया थी. गया था बाबर. Yeah, in 10 innings, I think he has 500s in ODIs versus the West Indies and he's averaging around 80. एक आपकी बस चीज से जो मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे, वो ये है कि his performance in this ODI series has no bearing over his T20 selection. ये फॉर्मेट मिक्सिंग करना ठीक नहीं है. सही है. He hasn't really proved much in T20s in the recent past, but then we do know that Babar is a quality player. एंड बाबर अगर वही, मतलब ये क्या 40 एवरेज कर रहा था यार 130 पे, मुझे यार ये 30 एवरेज कर दे 150 पे, राइट? आई एम हैप्पी देन, आई एम फाइन विद दैट. और शायद बाबर आजम की किस्मत खराब है कि वो T20 एरा में पैदा हो गए. हैड ही बीन बोर्न 10 years ago कोई मसला ही ना होता, बल्कि ही वुड हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो रिग्रेशन बाबर पे भी आई. आपने मेंशन किया किस तरह 2 साल हो गए हैं, अब सेंचुरी नहीं मारी इंटरनेशनल क्रिकेट में. टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही बुरे नंबर्स हैं. ओडीआई क्रिकेट में ही स्टिल डन ऑल राइट. ठीक है, इवन दो ही डजंट हैव अ टन, ही हैज गॉट सम स्लो 50s व्हिच इज स्टिल फाइन. आई ऑलवेज वाज लाइक इसको टाइम आउट इन द मिडिल स्पेंड करने दो, बट देन ही कैन कम बैक टू हिज ओल्ड वेज. ओल्ड वेज वाली चीज हमें अभी तक देखने को मिली है नहीं. बट अगेन आई डोंट वांट टू राइट हिम ऑफ. T20 की टीम में जहां तक सिलेक्शन की बात आती है तो इफ फखर इज फिट, फखर इज इन. देयर नो टू वेज अबाउट दैट. जहां पे आपने वो माहौल की बात की है, बदतमीजी लोगों की ये है जब वो चाहते हैं कि फखर इंजर्ड रहे. ये बुरी बात है. बट बाबर इज अ कैंडिडेट फॉर दैट स्पॉट. उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे प्लेयर हैं जो फखर को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? एक बाबर आजम है, और तीसरा स्ट्राइक रेट ऑफ 150 इन पीएसएल. और इसकी इंप्रूव भी आपने देखा है, जो नेटवर्क T20 ब्लास्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट करके अब्दुल्ला शफीक जा रहा है. So he could be a guy who replaces Fakhr, and so could Babar. ठीक है, Mike Hessen has spent time with him. If he's seen something over there, I won't be opposed to that. Babar still probably doesn't get into the first team, और फिर वो वहां खेलता नहीं है तो लोग और रौला मचाएंगे. And it's gotten a bit suffocating, hasn't it, on social media, कि ये बस और कोई बात ही नहीं रहेगी लोगों के पास करने के लिए. जबकि क्रिकेट में इतनी 10,000 बातें होती हैं, like there are 10,000 arcs, and you can't let go of the single one arc that you're married to. भाई वो इंसान है, उसने मेंटल हेल्थ पे भी उसको इंपैक्ट हुआ, उसकी गेम भी रिग्रेस की है, उसकी भी इसमें जिम्मेदारी है, और कुछ उसके साथ ज्यादती भी हुई है, और कुछ उसने भी ज्यादतियां की हैं. लेट्स बी रियल्स, बाबर भी कुछ सियासतें खेल गया हुआ पीछे, राइट? लेट्स जस्ट जज हिम फॉर द क्रिकेटर दैट ही इज, एंड ही इज एन आउटस्टैंडिंग और हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान. I'm not saying this is the end of road or end of the road for Babar Azam in T20s, but for now, if Fakhr is fit, I'd take him. And Abdullah is really pushing him hard for that spot if Fakhr isn't fit. Baki, in this ODI series, I have predicted on my Pro Sports podcast कि बाबर का 100 आ रहा है. ठीक है, काफी टाइम हो गया है. लॉ ऑफ एवरेजेस सजेस्ट कभी ना कभी 100 आ जाएगा. मुझे लग रहा है सीरीज में मार देगा. शायद मैं गलत हूं. मेरी दुआ भी है कि मार दे, because who doesn't want to watch बाबर आजम परफॉर्म, राइट? कौन नहीं चाहता? इतना खूबसूरत प्लेयर था यार. We all miss that बाबर. So let's look at cricket as a whole, and let's not just limit ourselves to the बाबर आजम conversation, क्योंकि come on यार, मतलब और भी दुख हैं क्रिकेट में बाबर आजम के सिवा. सही है, मतलब 10,000 चीजें बातें करने वाली यार. ठीक है, और इट्स नॉट लाइक दिस न्यू लुक टीम हैज फेयर्ड ऑल टू बैडली. ये देयर विनिंग मोर देन द प्रीवियस टीम, राइट? उनसे तो ज्यादा ही जीत रहे हैं. सो थोड़ा पेशेंस शो करें. अपने जहन में ये मत डालें कि ओ ये ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स. यू कुड हैव द बेस्ट कैप्टन, यू कुड हैव द बेस्ट अप्रोच, यू कुड विन गेम्स दैट यू वुड बी लूजिंग अदरवाइज, बट quality matters most. Or Pakistan, I feel at best they could probably be
a dark horse or a surprise team at the World Cup, इससे ज्यादा आप उनसे उम्मीद भी मत रखें यार, क्योंकि देखें अल्टीमेटली द बेस्ट टीम्स विन, और जिस लेवल पे कुछ और टीम्स परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त दुनिया में, पाकिस्तान का इस वक्त वो लेवल नहीं है. पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग इन दैट रंग ऑफ टीम्स जहां पे आपकी वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये टीमें आती हैं. इवन न्यूजीलैंड आपसे ऊपर है, राइट? साउथ अफ्रीका आपसे ऊपर है. यू मेक पीस विद दिस. कुछ नहीं होता. असल फैन तो वो होता है जो रियलिटी को अंडरस्टैंड करे और फिर भी अपनी टीम को सपोर्ट करे, राइट? तो आप जरा थोड़े हल्के हो, क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट ट्रीट करें एंड एंजॉय इट, बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल स्पोर्ट एज वी सीन इन दैट ओवल टेस्ट वेरी रिसेंटली एंड द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. मतलब क्रिकेट एक ऐसी, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है यार जिसमें एब्स एंड फ्लोज इतने कमाल हैं, इतनी नुआंसेस हैं कि अगर मैं आज बोलूं ना यार कि मुझे कुछ लिखना है क्रिकेट पे, मेरे पास 10 चीजें सामने आ जाएंगी कि अच्छा मैं पिक कर रहा हूं मैंने किस चीज के बारे में लिखना है. इसलिए जब मुझे कंटेंट क्रिएटर्स आकर पूछते हैं ना कि यार हम लिखना चाहते हैं, हम किस पे लिखें, मैंने कहा अगर ये मैंने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया तो आप ना ही आओ फील्ड में. ठीक है? व्हाट्स द पॉइंट? इफ यू कैंट थिंक ऑफ थिंग्स टू राइट अबाउट देन यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स. और क्रिकेट को एज अ मैक्रो लेवल जब बंदा देखने लग जाता है ना, जैसे मैं ग्लोबल क्रिकेट कवर कर रहा हूं, तो अब मुझे, आई एम नॉट मैरिड टू अ टीम. पाकिस्तान could lose every game, I wouldn't care. I am looking at the macro level arcs and narratives which are impacting cricket. I am assessing baseball. I am looking at the Sunrisers Hyderabad in that IPL season. Like, there are things that are happening in cricket which could change the sport forever. I am looking at inflection points. I am looking at how the sport is changing. The wobble seam delivery. Pace playing pandemic में ये जो wobble seam era आई है, batting averages गिर गई हैं. Like, there is so much to this sport. So अपने दिमाग खोलें और enjoy करें. बस यही कहूंगा. जी, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो बिल्कुल ठीक है. अच्छा, लेटेस्ट खबर आई है बेनाम भाई, अराउंड आप लोगों को नहीं पता होगी, मुझे भी पता चली है कि हैदर अली got suspended and there's some criminal investigation going on. I don't know क्या हुआ है, Oh, but that's okay. what I've heard. Yeah, Oh, it's I have no vicious. idea. yeah, I don't know what's going on over there. I don't know what the source is, so it Yeah. wouldn't be fair for me to comment without knowing the Yeah. entire story. इसलिए मैं कुछ अभी बोलूंगा नहीं. Hopefully this is fake news, but who's to say, शायद ना भी हो. I'll have to really look into that. Heather, Yeah. I was kind of rooting for Heather to actually make the ODI squad because I think that he could really Yeah. do a good job as finisher, but I'm not perturbed about Hassan Nawaz's selection either. If you're taking a punt, take a punt, but take it properly. फिर उसको chance देना वहाँ पे. Let's hope that it's fake news, and if it's not, then let's hope that justice is served. yeah, for sure. बिल्कुल. Yeah. अच्छा बेनाम बिल्कुल. भाई, इसी पे मैं आपके पास आऊंगा कप्तानी पे. 2027 वर्ल्ड कप की आप प्लानिंग कर रहे हैं. ओडीएस आपने Yeah. पहले खेलने ही नहीं थे क्योंकि खबरें आ रही थी कि आप ओडीएस में इंटरेस्टेड नहीं थे. यू वांट टू प्ले 60-20, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई करना फॉर 2027 वर्ल्ड कप, तो वो ओडीएस शुक्र है. खेलना चाहते हैं. शुक्र है Yeah. खेल रहे हैं ओडीआई सीरीज. बिल्कुल. मुझे Yeah, और जिद नहीं समझ आ रही थी पीसीबी की, वैसे आपस की बात. Yeah. वही जिद लगा ली थी. 2027 वर्ल्ड कप के लिए आप किसको कप्तान देख रहे हैं? और आपको याद होगा न्यूजीलैंड की जब सीरीज खत्म हुई थी, तीसरे वनडा जब खत्म हुआ था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहम्मद रिजवान ने कि आई एम पावरलेस, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर. तो ऐसे कप्तान का क्या फायदा जो सिर्फ टॉस पे आता है? ये मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कहा था. अब वही कैप्टन है इसी रिजीम में, क्योंकि आकिब की भी हमें लगता है कि अभी भी उतनी इन्फ्लुएंस है. कोई ऐसी तो इन्फ्लुएंस गई नहीं है आकिब जावेद की. माइक हैसन की जरूर अब इसमें वो तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि माइक हैसन इज द हेड कोच. अगर आप एक टीम स्क्रैच से बिल्ड करें फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, रोहित विराट भी शायद ना हो, खबरें आ रही है इंडिया की तरफ से कि बहुत ही नहीं चाहता हूं मैं. सो डू यू सी रिजवान एज कैप्टन और डू यू सी सलमान अली आगा who will be your captain in 2027 वर्ल्ड कप, अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करना चाहें? दो तीन चीजें जिसका आपने जिक्र किया यहाँ पे. सबसे पहले तो रिजवान इज नॉट लाइंग, ही वाज पावरलेस, और ये मैंने अपने हर पॉडकास्ट पे जिक्र किया कि ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी नई जिम्मेदारी उठा ली है पूरी स्क्वाड सेलेक्ट करने की विदाउट एनी से फ्रॉम द कैप्टन एंड कोच, एंड देन यू आर आल्सो सेलेक्टिंग द प्लेइंग 11, दैट्स अ बिट absurd. फिर कप्तान और कोच तो मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट ही रह गए ना, जिस तरह जेसन गिलेस्पी बोलकर गया था, जो गलत है. दीज आर नॉट द जॉब्स दैट दीज पीपल साइंड अप फॉर, और कप्तान की से होनी चाहिए. सारे लोग जो हैं इमरान खान को ग्लोरीफाई करते हैं, भाई इमरान खान की तो अल्टीमेट से थी, राइट? और लेट्स बी रियल, बीच में जब पाकिस्तान टीम का एक अच्छा रन आया था, द प्लेयर्स वर एम्पावर्ड, राइट? दैट्स वन थिंग दैट परहैप्स रमीज राजा गॉट बाबर राइट. वाज एम्पावर्ड एज वेल. हाँ ठीक है, As a ये तो एक captain. चीज है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. आई वुड फील फॉर रिजवान क्योंकि दैट वाज अ शिट स्क्वाड सेलेक्टेड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, और गोइंग अप और बिल्डिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने डन ऑलराइट, काफी अच्छा कर रहे थे. 3 अवे सीरीज विंस बैक टू बैक, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका. ट्राई सीरीज में आप चलो फाइनल हारे, एंड न्यूजीलैंड वाज क्लियरली द बेटर टीम, राइट? वो भी एक है कि वो फाइनल खेले अल्टीमेटली जाके, तो वो बेहतर ही थे ना
काफी बाकियों से. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वर डूइंग ऑलराइट. आई एम इवन विलिंग टू एक्सक्यूज द ट्राई सीरीज. प्रॉब्लम इज कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कितना ही रिजवान को ब्लेम दे दूं जब ये सिलेक्शन कमेटी का सारा गन था. सो आई एम नॉट गोइंग टू लेवल टू मच ब्लेम ऑन हिम. और फिर जो न्यूजीलैंड में आप हारे, आप भी डिप्लीटेड थे, माना कि वो भी डिप्लीटेड थे, मगर आप अवे टीम भी थे. आई एम विलिंग टू स्ट्राइक ऑफ द न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज. आई एम विलिंग टू जस्ट नजरअंदाज करने के लिए तैयार हूं मैं. मोहम्मद रिजवान वॉक्स इनटू पाकिस्तान ओडीआई एंड टेस्ट टीम्स. मुझे तो समझ नहीं आती कि ये डिबेट क्यों है. T20 पे वी कैन ऑल सिट डाउन एंड से कि रिजवान का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, मगर मुझे बता दो आज तक उसने किया क्या ऐसा टेस्ट और ओडीआई में जो लोग वहां पे तुले हुए हैं उसको निकालने के लिए. द नंबर्स आर ग्रेट. He's also very, very fine glovesman, one of the best glovesmen in world cricket right now. And I've always been fan of Rizwan, the leader. ठीक है, he's done well at मुल्तान सुल्तान्स for the most part. ये वाला PSL निकाल दो, ठीक है. और उसके अलावा with Pakistan as well, he has won some games with his captaincy, right? वो सीरीज जो आप जीते हो, ये जो रिजवान की थोड़ी ऑब्सेशन है कि 40 ओवरों में मुका दूंगा, आखिरी बॉलर की जरूरत नहीं है, मैं शुरू में उड़ा दूंगा. It's a double-edged sword. When it works, it's great. आप कहते हो, oh, he's going for the kill. What a captain. What an aggressive player or captain. When it doesn't work, you're like, okay, who's bowling the death overs? क्या करना है अब यहाँ पे? So, दोनों तरफ वो चीज चलती है. With a better team composition, maybe he doesn't go in that direction. I think he's a good captain. He's a fine leader. There is no reason not to put any faith in him right now. And Mike Hesson, जो मुझे मेरी little birds ने बताया है, he's come in with certain assurances कि he wants autonomy with respect to decision making, जो कि पिछले कोचेस के पास थी नहीं. अब मुझे ये नहीं पता यार किस एक्सटेंट तक उसको autonomy दी गई है, क्योंकि ये है तो पाकिस्तान क्रिकेट ही, यहाँ पे इतने आराम से सबको फैसले बनाने या करने दिए नहीं जाते. रातों रात चला जाता है. हाँ, कुछ ना कुछ तो ऊपर से गेम चलती है और आके भाई बैठे हुए तो कुछ कह भी नहीं सकते, राइट. सो आई डोंट नो किस एक्सटेंट तक या किस हद तक माइक हैसन के पास पावर है, मगर जितनी ज्यादा उतना बेहतर है टीम के लिए, रिजवान के लिए, सबके लिए, राइट. दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर रिजवान एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ हिज रोड टू द 2027 ODI वर्ल्ड कप, व्हिच इज इंपॉर्टेंट. एंड ही वॉक्स इनटू द ODI टीम एट नंबर 4. ही इज एवरेजिंग क्लोज टू 50, राइट. मतलब ये चीजें आप कैसे इग्नोर कर सकते हो. सो या आईड कीप द फेथ इन हिम ऑनेस्टली. और इस वक्त कोई रिएक्शनरी होने की जरूरत नहीं है. सीरीज हार भी जाओ, जो कि मुझे लगता नहीं वैसे हार सकते हैं. एट वर्स्ट आई थिंक 2-1 होगा, क्योंकि पाकिस्तान पाउंड फॉर पाउंड इज अ मच बेटर टीम देन द वेस्ट इंडीज. बट लेट्स से हार भी जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है पैनिक मोड में जाने के लिए. और आगे ओडीआईज और आएंगे, होपफुली पाकिस्तान जरा ज्यादा खेल जाए. ये भी एक मसला होता है कि स्केड्यूल ही नहीं करते ओडीआईज. ये वाली सीरीज बड़ी मुश्किलों से हो रही है. सो आई हैव नो इश्यूज. रिजवान शुड कंटिन्यू एंड इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ गुड एंड रिफ्रेशिंग कि हर फॉर्मेट का अपना कप्तान है, बिकॉज यू नॉट ओवरलोडिंग अ प्लेयर. उसकी एक ही फिर नौकरी है, उसकी एक ही फॉर्मेट की फिक्र करनी है. सलमान को रहने दो T20s के लिए, ठीक है यार, तुम वो फिगर दैट आउट. ODIs is a different ball game. It's kind of a different sport as is Test cricket. So if you've got split captaincy in all three formats in the current day and age, जहाँ पे क्रिकेट का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, ये एक बेहतर चीज है मेरे हिसाब से. और बल्कि पाकिस्तान शायद लेट आया इसके ऊपर. अच्छा, इधर ही आपने ODI कैप्टनसी खत्म की है. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट, जिसको तो हम वैल्यू ही नहीं कर रहे, टीमें 5-5 टेस्ट खेल रही हो, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे 9वीं पोजीशन पे एंड अप करते, शायद टायर 2 में भी हमें ICC रख दे. लेकिन फिर भी अगर हम अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो चार्टर उठाए जो 3 टीमों से हमने खेला, और इस बार तो बड़े चांसेस है पाकिस्तान के वो फाइनल जा सकते हैं जिस तरह की ऑपोजिशन है. सो बहराम भाई, हु डू यू सी? सऊद शकील एज अ कैप्टन, आगा सलमान एज अ कैप्टन, मोहम्मद रिजवान, हु डू यू सी ब्रिंगिंग दैट आर्चरी? क्योंकि शान मसूद इज गोइंग टू बी सेट, आपको भी पता है. शान हाउ डू वी नो दैट फॉर श्योर though? Do we know that for sure? रूमर्स ही चल रहे हैं. इट्स माय ओपिनियन. रूमर्स बड़े चलते हैं उस्ताद. मैं अब काफी देर से काम कर रहा हूँ ये. आई डोंट ट्रस्ट द रूमर्स एट ऑल. आई ट्रस्ट फर्म न्यूज. मेरा बल्कि द डिफरेंस, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द लाइक्स ऑफ कादिर ख्वाजा एंड माई सेल्फ इज दैट दोज गाइज ब्रेक द न्यूज एंड आई एनालाइज द न्यूज, राइट. सो मैं तो वो बंदा नहीं हूँ जो खबर ब्रेक करे, ठीक है. मैंने ये भी सुना क्विकली के मिसबाह हक बनेंगे कोच रेड बॉल के. पता नहीं अभी ये क्या खबरें चल रही हैं. वो पॉइंट हो गया. हाँ, वो हो गया. दैट्स डन. अजहर महमूद इज, सो दिस इज वेयर यू कैन पिन पॉइंट कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या PCB जो है, दे डोंट टेक टेस्ट क्रिकेट सीरियसली. एक नए साइकिल की शुरुआत है. आप सोचते हो यहाँ पे बैठ के कि अच्छा यार, ये 3 टीमें हमने होम पे खेलनी है, ये 3 हमारी अवे सीरीज हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट डू यू वांट टू प्ले? व्हाट सॉर्ट ऑफ पिचेस डू वी वांट टू प्रिपेयर? एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कोच मेक्स मोस्ट सेंस फॉर दैट काइंड ऑफ क्रिकेट? They haven't had this conversation with themselves, let alone anyone else. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अजहर महमूद को इंटरिम कोच बना दिया जो सिर्फ 2 सीरीज के लिए होंगे. फिर आपका जो भी कप्तान होगा, जिस मर्जी को बनाओ, वो फिर रीअलाइन करेगा एक नए बंदे के साथ मिड साइकिल. दिस इज नॉट अ फीजिबल प्लान, नॉट एट ऑल. आई थिंक दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि उनको क्रिकेट किस तरह खेलनी है.
पिचेस किस तरह की लेआउट करनी है. आई डोंट थिंक रैंक टर्नर्स इज द वे फॉरवर्ड. आई थिंक यूएई स्टाइल पिचेस इज द वे फॉरवर्ड एट होम फॉर पाकिस्तान, वेयर यू गेट अ बिट ऑफ बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसेस फॉर द फर्स्ट 2-3 days. which उसके we बाद saw बॉल टर्न Sajid करे. and Numan in England as हाँ. well. उसके बाद टर्न करे. ठीक है. इंग्लैंड में पाकिस्तान वैसे सक्सेसफुल होता है, मगर बेसबॉल में वो प्रेशर बहुत डालते हैं. दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बट दैट्स गोइंग टू बी अ टफ सीरीज. एंड देन देव गॉट अ फ्यू अवे सीरीज व्हिच आर रिलेटिवली इजी, राइट? उनके West लिए आई Indies गेस and Bangladesh. दैट्स नॉट टेरेबल, राइट? यू और बहुत वेन्यूज है दुनिया में, और बहुत तगड़ी टीमें जो आपको आराम से ठोक सकती थी. यहाँ पे फिर आपका चांस है जीतने का. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि बांग्लादेश आपको मार भी सकती है घर पे, एंड सो कैन द वेस्ट इंडीज. सीम फ्रेंडली डेक्स हैं वेस्ट इंडीज में, स्पिन फ्रेंडली डेक्स हैं बांग्लादेश में. बैटिंग दोनों जगहों पे आसान नहीं है. बैटिंग सबसे ज्यादा आसान अवे टूर्स में इस वक्त इंग्लैंड में आपके लिए, राइट? सो या आई वुड हैव डन दैट कि मैं क्यूरेटर से बात करता. मैं आकिब जावेद जो डायरेक्टर हैं, you know, Pakistan cricket kia, whatever he is, the Rob Key of Pakistan cricket, decide on what sort of surfaces you want to lay out, then hire a coach accordingly, then ask the coach, what sort of captain do you want? Make a decision if you want to stick with Shan Masood at number 3. Number 3 एक ऐसी पोजीशन है जहां पे कई दुनिया में टीमें फॉल्स 3 खिला रही हैं. ठीक है, वियान मल्डर की मिसाल ले लें आप कैमरन ग्रीन की मिसाल ले लें. बीच में इंग्लैंड ट्राइड जेकब बेथल इन दैट पोजीशन. सो नो वन इज स्कोरिंग रन्स एट 3. ऑली पोप की भी 35 की एवरेज है, राइट? तो इस वक्त नंबर 3 का टोटल रोल है कि वो नंबर 4 का जो बैटर है उसकी जो एंट्री पॉइंट्स है वो डिले करे. इज शान मसूद द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट? मे बी शान मसूद शुड ओपन इफ एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने तेज खेलना तो आप जाकर वहां खेल लो. एक बहुत लेफ्ट फील्ड सजेशन ये है कि आप शायद मुबस्सिर खान को नंबर 3 पे फॉल्स 3 ट्राई कर लो होम टेस्ट में. आपको उनकी शायद बॉलिंग का फायदा हो जाए, राइट? दैट्स एन ऑप्शन, right? I'm not saying they should do that, but they need to decide कि नंबर 3 का क्या करना है. अब्दुल्ला को नंबर 3 लाएं, फिर ऊपर साइम और क्या हुरैरा से ओपन कराकर, या साइम और शान से ओपन कराकर. Do we want to give Shan Masood more opportunities? Because even though he has an underwhelming test record, the last time he played well. Right? Like ये भी तो देखो आप, आखिरी जो क्रिकेट खेली है वो तो अच्छी खेली शान मसूद ने. आखिरी दो जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, उसमें तो शान मसूद पसंद भी तो नहीं है ना कुछ लोगों को. अब वो अलग बात है. देखो, आई डोंट थिंक शान वाज अ टेरेबल कैप्टन. कुछ गलतियां उसने भी की हैं, नो डाउट, मगर वो क्रिकेटिंग ब्रेन फिर बुरी नहीं है. शान मसूद इज प्रोबब्ली एन एवरेज प्लेयर हुज वर्कड रियली हार्ड टू बी स्लाइटली अबव एवरेज. एंड आई थिंक व्हाट ही इज डन विद हिज गेम ओवर हियर इज दैट ही इज फिगर्ड आउट कि वन ऑफ दीस डिलीवरीज इज गोइंग टू हैव माय नेम ऑन इट एनीवे. Might as well score some runs. I think that's what he's doing. I might be wrong. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कर रहा है वो, मगर मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि शायद ये उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग हो. मुझे लगता है कि जो ये वॉबल सी मेरा में नंबर 3 वाला स्पॉट है, यहाँ पे रन्स वैसे ही किसी से नहीं हो रहे. यू माइट एज वेल हैव अ श्योर शॉट बैटर जो आपको 75 गेंदे दे दे, राइट? 75 गेंदे देकर आप बॉल ज्यादा पुरानी कर लो नंबर 4 बैटर के लिए. मेक लाइफ इजी फॉर बाबर आजम एंड साउथ शकील, राइट? ये सबसे ज्यादा मेरे लिए सेंस मेक करती है चीज. बट अगेन, ये मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये लोग थोड़ी सोचते हैं ऐसे. इन लोगों ने भी सोचा भी नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में करना क्या. इनको कोई आइडिया नहीं है कि किसको कप्तानी देनी है. अजहर महमूद के बाद कोच कौन है? अगर मिसबा कोई लाना था तो अभी लाते. अगर अजहर महमूद को रखना था तो पूरी साइकिल देते. इफ यू हैव थॉट कि अच्छा अजहर महमूद इज द गाय, देन यू कीप हिम फॉर द एंटायर साइकिल. मिस्टर क्वेश्चन पूछा था बयान पे, लगता है कि ऐसे कहें तो लगता है शान को भी पूरी साइकिल में नहीं रखना चाहिए. देन एज वेल शान मसूद को भी पूरा साइकिल को चांस देना चाहिए. या whoever is captain should be captain for the entire cycle. ये बात तो दुरुस्त है. अगर शान कैप्टन नहीं है और टीम के प्लान्स में अभी भी है तो फिर आपको फिर लीवे मिल जाती है. मे बी दैट्स व्हाट्स स्पार्किंग ऑल द डिबेट, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन शान मसूद. फिर यार, रिमेंबर व्हेन दे गिव हिम द कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शान मसूद को दिया और उसमें क्लॉज था कि यार जब तक कप्तान हो तब तक के कॉन्ट्रैक्ट. बस ये कॉन्फिडेंस थोड़ी देती है चीज कप्तान को. ये तो आप उसको बिल्कुल लाइक दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे आप उसको उड़ा रहे हो कि अब मैं ऑन नाइफ सेज हूं, या मैं आई एम रनिंग अ टाइट रोप. That doesn't bring the best out of your players, and that's what the PCB has always struggled to do. They don't know how to utilize their resources optimally, and they do not know how to get the best out of their players. मैं कहता हूं कि यार जितनी कॉन्वर्सेशन हो गई है ना शाहीन शाह अफरीदी के एटीट्यूड पे, शोएब अख्तर भी रह चुके पाकिस्तान क्रिकेटर. मैं नहीं मान सकता कि शाहीन शाह अफरीदी का शोएब अख्तर लेवल का एटीट्यूड होगा. मुझे तो पता भी नहीं है कितना है, मगर जो बातें सुनने को मिलती है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं. आपका काम एज एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर, राइट? सिंपल सी बात है. जिमी एंडरसन वाज अ ग्रम्पी डूड, ठीक है. और बहुत प्लेयर हैं हिस्ट्री में, लाइक दे आर नॉट इजी टू मैनेज. अगर आप करते हो कि आपको उनका बेस्ट निकालना होता है, आपको अपनी टीम की सक्सेस चाहिए होती है, एंड दे फेल मिजरेबली. इनकी कम्युनिकेशन भी बुरी है. दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट विद द प्लेयर्स, और हैवंट बीन. अब शायद हों, क्योंकि हसन से काफी लोग खुश हैं. प्लेयर्स हु हैव बीन ड्रॉप्ड फॉर अ सीरीज हैव बीन कम्युनिकेटेड कि आप बाद में वापस प्लान्स में आओगे, आपने टेंशन नहीं लेनी. ये पहले होता नहीं था. सो दैट्स व्हाई
आई एम अ बिट होपफुल इन दी हेसन रेजीम, बट अगर आप मुझसे पूछो टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई कोच रखना था तो गैरी स्टेड वाज अवेलेबल, ही वाज अ गुड ऑप्शन। और मिसबा का ये है कि यार मिसबा थोड़ा अथॉरिटेरियन है, बट अगर आपने यूएई स्टाइल पिचेस बनानी है घर पे, अगर तो आप ऐसा सोच भी रहे हो, जो कि मुझे नहीं पता वो सोच रहे हैं कि नहीं, तो फिर मिसबा इज नॉट अ बैड कैंडिडेट बिकॉज ही गेट्स ऑल दैट सक्सेस इन द यूएई बहराम भाई, as व्हाई नॉट यूनुस captain। खान? यूनुस खान इज सच अ बिग डिसिप्लिनेरियन कि नो वन विल बी हैप्पी अंडर हिम। यहां पे हमारा वर्क एथिक इतना अच्छा नहीं है कि यूनुस खान हमसे कभी खुश हो सके। तो ऐसे 100 ही तो लड़ाइयां होती ऐसे ही तो रहेंगी। प्रोग्रेशन आएगी, ऐसे ही तो वो प्रोग्रेशन आएगी। कप्तानी में उसके खिलाफ हलफ उठ गए थे, अगर आपको याद हो। तो यूनुस खान इज ऐसे नॉट एन ही। इजी पर्सन टू वर्क विद, ही हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। ठीक है, बट पाकिस्तान में देखो यार, मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारा जो मुल्क का मोटो है वो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे अंदर दूर दूर तक नहीं है, यूनिटी का हुआ नहीं है है, बेड़ा गर्क, और बेड़ा फेथ पे गर्क। आपने ओवर इंडेक्स कर कर उसको भी खराब कर दिया। हमारा मुल्क तो खराब यहाँ कर पे दिया। है। सो क्रिकेट टीम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब पूरा मुल्क ही सफर कर रहा अच्छा बहराम भाई, जहां से आपने खत्म किया, बस ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा। है? एक ट्रू क्रिकेट फैन और एक पर्सनल क्रिकेट फैन के एतबार से, नो प्रोफेशनल, नो स्टफ, 2024 वर्ल्ड कप शहनशाह अफरीदी को बताया जाता है कि वो कप्तान हो गए जब मोहम्मद हफीज और जक्का अशरफ की मैनेजमेंट होती है। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट ऑल दैट शहीन एंड बाबर स्टफ। जब शहीन से कप्तानी ओवरलोड की गई और बाबर को दी गई, उस सारे सिनेरियो के बाद जो टीम टूटी, आपको पता है क्या हुआ? एज अ पर्सनल क्रिकेट फैन आपने बताना है कि आपकी क्या अंदर जाती फीलिंग्स थी अबाउट बाबर आजम, अबाउट शहनशाह अफरीदी एंड अबाउट द पीसीबी। ये इसको अगर आप सम अप कर दे, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता था। यार इट्स हार्ड फॉर मी टू आंसर योर क्वेश्चन एज अ क्रिकेट फैन, और यू नो उस तरह जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं तो काम कर रहा था ना तब। सो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस विद रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट आई डू। अगर आप मुझसे कोई इस तरह पर्सनल चीज पूछना चाह रहे हो तो आपको स्पॉट फिक्सिंग का पूछ सकते हो बैक इन द डे, तब मैं फैन ही हूँ सिर्फ, तो वो आपको मैं पूरा डीप फ्रॉम द हार्ट बता सकता हूँ। पर यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन को एनालाइज करूँ तो यार, who's to say शाहीन शाह अफरीदी was the right candidate or the wrong candidate? एक तरफ आप देखो तो लाहौर कलंदर्स को ठीक है टाइटल्स जिताई, अब फिर से जिता दिए, मगर उस पॉइंट पे ये था कि चलो यार, ही वन दोस टाइटल्स विद द बेस्ट एवर बॉलिंग अटैक असेंबल्ड इन अ T20 टीम, और वन ऑफ द बेस्ट। कितना मुश्किल है उस बॉलिंग अटैक को मैनेज करना। अब आकर आप ये कह सकते हो कि शाहीन ने इस सीजन प्रूव किया कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट द बॉलिंग अटैक, यू कैन मेक दैट क्लेम। सो आई डोंट नो इफ ही वाज द राइट कैंडिडेट और नॉट, मगर एक दफा आपने बना दिया तो फिर आप उनको ट्रस्ट करो एंड यू स्टिक विद देम। फिर इस तरह जिन सर्कमस्टांसेस में उसको निकाला वो गलत थे। आर्मी कैंप आपने कराया, अब अपनी भी साथ पीआर लगे हुए हो, यूनिटी 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 यूनिटी, टीम बॉन्डिंग इतना सुन लिया था कि मुझे यकीन हो गया था कि टीम में मसले हैं, राइट? और क्योंकि जब उसके टीम अंदर में जो हुआ, होती है ना, जब होती है यूनिटी, तब ये चीज खबर में नहीं आती, ठीक है? तब बस आपको नजर आ जाती है वो, राइट? कोई हाँ। तुक नहीं बनती थी आर्मी कैंप की, सही है? देयर वाज जीरो रेलेवेंस, एंड देन यू सेंड दीज प्लेयर्स टू द आर्मी कैंप, और आप बाबर आजम को साइड पे ले गए हो मीटिंग के लिए। ये गलत था। अगर आपने कप्तान बदलना था तो आप रखते एक कमरे में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सबको बोलते कि अच्छा दिस इज वेयर वी एट, ये हमारी सोच है, आप लोग सीनियर प्लेयर्स हो, आप भी अपनी थॉट शेयर करो, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन। वो चीज नहीं होती वहां पे। बाबर आजम जाते हैं, मोहसिन नकवी से मीटिंग करते हैं, और नेक्स्ट थिंग यू नो, शाहीन हैज बिन डिपोज्ड, बाबर इज अगेन द कैप्टन, और तहलका मच जाता है। आई डू नॉट ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी ओवर देयर, जुल्म हुआ उसके साथ, ही वाज नॉट हैंडल्ड वेल। और पता है आपको, अगर एक प्लेयर थोड़ा सा है भी, इफ यू थिंक दैट दिस गाय इज अ बिट टफ टू मैनेज, व्हाई आर यू मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर द टीम? उल्टा आपको तो और बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए, मगर आपकी तो अपनी थोड़ी है ना, हमारी भी अच्छा, थोड़ी इफ वो यू वर, सेट कल्चर है, थोड़ा सा अथॉरिटेरियन है हम। सॉरी टू इंटरप्ट यू बहराम भाई, इफ यू वर बाबर आजम, वुड यू हैव टेकन दैट कैप्टनसी? नो, आई थिंक इट वाज यूजलेस टू टेक दैट कैप्टनसी, बिकॉज़ एक तो इतना मीडिया बज़ क्रिएट हो जाता है, और ऊपर से बाबर आजम, आई एम नॉट सेइंग इज अ ग्रेट कैप्टन, बट बाबर आजम इस तरह की पोजीशन पे आ चुका हुआ था आफ्टर दोस टू नॉकआउट्स, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, कि यार यहां पे अगर आप जीतोगे नहीं ना वर्ल्ड कप, तो अवाम ने तपना ही आपके ऊपर। व्हाई आर यू पुटिंग योरसेल्फ इन दैट कॉर्नर विद ऑल द मेंटल बैगेज दैट यू हैव, कि मैं फाइनल भी हारूं तो मैं जलील हूंगा, अवाम नहीं छोड़ेगी मुझे। ये हमारी अवाम की भी गलती है। सबसे पहले तो हम भी जरा बेवकूफ हैं इस तरह के, कि हम लोग बजाय इसके कि अप्रिशिएट करें कि टीम 2 नॉकआउट्स में खेली थी, हम ये फिगर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो मतलब बुरी बात है कि हम नॉकआउट्स आ रहे हैं। अब आप बेहतर रह गए हो जब आप नॉकआउट्स तक पहुंचते ही नहीं हो। But anyway, point is that you would never want to put yourself in a situation as a professional athlete in a country like Pakistan, where the only option is lifting the trophy. That is a lot of pressure. No reason to put yourself through that. I would have declined it.
बट फिर कप्तानी का एक नशा भी होता है। और बाबर कुड हैव फीलिंग्स इन हिज हार्ट कि उसको गलत निकाला था, राइट? शायद और पीछे कोई सियासत हुई हो। इट गॉट रियली मेसी एंड अल्टीमेटली लूजर इस सब में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट थी, जो कि यूएसए से हारकर और फिर इंडिया से हारकर बाहर ही हो गए, और वो होना था। इवन इफ दिस टीम मेड इट पास द प्रिलिमिनरी राउंड इनटू द सुपर फोर्स या सुपर एट्स जेडे भी से, हार जाना था आपने। यू weren't a good enough team, your plans were outdated, ठीक है? आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, और आपकी मतलब उन तरह की सर्फेसिस के अंदर ज्यादा आपकी प्रावेस टेस्ट होती, क्योंकि पावर प्ले और जरूरी हो जाता, राइट? पता ही आगे मुश्किल होनी। और सो पाकिस्तान तब नहीं, अगर बाहर होता पहले ग्रुप स्टेज में, तो बाद में बाहर हो जाता। बट इट वाज रेसिपी फॉर फेलियर एंड नो वन हेल्प देमसेल्व्स। एंड इस सब में मैं ये कहूंगा कि प्लेयर्स भी जिम्मेदार हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर इंसेंटिवाइज टू डू वेल। इतनी लीगें चल रही हैं, 100 में क्यों नहीं पकड़े जाते ये लोग, फॉर इंस्टेंस अब तो खैर और मसले हो गए हैं, मगर एक पॉइंट पे तो स्किल लेवल की वैसे नहीं पकड़े जा रहे थे ना। यू आर इंसेंटिवाइज टू बी बेटर, यू आर इंसेंटिवाइज टू प्ले मॉडर्न डे क्रिकेट एंड अप स्किल। तो 40% तो आपको खुद जिम्मेदार रखूंगा मैं कि आप ही नहीं ठीक कर पाए, मगर क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा ये हमें पीसीबी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नजर आता रहा है, कि आई स्टिल से 60% जिम्मेदार आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज यू हैव नॉट सेट योर प्लेयर्स अप फॉर सक्सेस, यू हैव नॉट गिविंग देम एन, और यू हैवंट गिवन देम एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन बी नर्चर्ड प्रॉपर्ली एंड दे कैन प्ले फॉर द टीम एंड नॉट गो इनटू अ सेल्फ प्रिजर्वेशन बबल। आपने खुद मरवाया कलेक्टिवली अपनी टीम को, एंड नाउ यू गॉट द सेम प्लेयर्स हु वर डूइंग वेल, और अब इनसे वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं होती। इसमें प्लेयर्स का भी कसूर है, मगर द वे देव बीन हैंडल्ड एंड ऑल दैट मेंटल हेल्थ वाला जो आप एंगल ला रहे थे, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई स्टिल वुड से दैट ज्यादा जिम्मेदार मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही ठहराऊंगा। वाइल्स्ट आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग द प्लेयर्स ओवर हियर, मैं कह रहा हूं वो भी दे शुड आल्सो टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फेलियर्स, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। मैं वैसे पूछा था कि इन कंडीशंस जो हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज की कंडीशन, तो उस कंडीशन में टॉस मैटर तो करे, तो कुछ क्या करना चाहिए, चेस या क्या अभी तो बारिश की भी प्रेडिक्शन है वैसे तो। यार बारिश की प्रेडिक्शन बड़ी देर से थी, अभी तक तो कुछ आई नहीं, और ये स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स हैं, लाइट रेन है। मेरा मानना ये है, या एटलीस्ट मुझे लग गया है, अब मैंने कह दिया ना तो देखना वॉश आउट हो जाएगा, मगर मुझे लगता है बारिश आई भी अगर, तो आपका मैच कुछ ना कुछ हो जाएगा। लुक, आई डोंट थिंक टॉस इज टू इम्पोर्टेंट। teams would want to chase over here because teams who chase at Ruba, ये Brian Lara वाला stadium है, they are favored slightly, but not a lot, slightly है. It's slightly towards the slower side, the surface. But if your top order does well, you can get to 300, वरना 230 to 270 तक आपके scores होंगे. पाकिस्तान शुड बी विनिंग दीज गेम्स एंड लेट्स सी कैसा फेयर करते हैं, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता जाहिर है, क्योंकि स्पोर्ट में जितनी भी अच्छी टीमें या बुरी टीमें लग रही हैं ऑन पेपर, स्पोर्ट खेली मैदान में जाती है, राइट? आई थिंक द कंडीशंस वोंट हैव अ मैसिव बेयरिंग, लाइक टॉस डिपेंडेंट गेम्स मुझे लगता है कि नहीं होंगी, ऑल्दो आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस, बिकॉज़ आज तक टरूबा में एक ओडीआई हुआ है जिसमें इंडिया ने 350 मार दिया था, 351 कर दिया था, और 150 पे ढेर हो गई थी वेस्ट इंडीज, जिसमें क्वालिटी का भी गल्फ आ जाता है। जो मैंने देखी है T20 के स्कोर्स यहाँ पे, it's really random. You see 200 there, you see a lot of 190s and 170s, and then you see a lot of low scores. So I don't know exactly इस weather में भी किस तरह की conditions होती हैं वहाँ पे, but even if they're on the slower side, I think Pakistan should be well equipped to win this series at least. And then again, even if they don't win the series, let's just hope that they don't repeat their mistakes and the learnings are there, क्योंकि ultimately white ball bilaterals do not matter. सही है? बायलैटरल क्रिकेट मर गई है व्हाइट बॉल में। वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप आप चल रहे हो, हाँ, वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप चल रहे हो, यहाँ पे आप प्रिपरेशन करो, यू आर बेटर ऑफ योर प्रिपरेशन इन दीज बायलैटरल टूर्नामेंट्स अल्टीमेटली व्हेन यू प्ले एन आईसीसी टूर्नामेंट। एग्जैक्टली। बैराम भाई प्लेइंग 11 जल्दी से अगर आप अपनी बता दे फॉर द फर्स्ट वनडे टुमारो। जी, 2 प्लेइंग 11 दे देता हूँ आपको, वो वहां बैठे हैं, वो कंडीशंस को बेहतर असेस कर सकेंगे, मगर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग अ बैटर एट 9 और एन ऑलराउंडर एट 9, सो आई विल गो अब्दुल्ला, साइम, बाबर, रिजवान, सलमान, हसन नवाज, दूसरा नवाज, and then I'd go Hassan Shaheen, नसीम, and then सुफियान। और दूसरी वाली के अंदर ये भी कर सकते हो कि आप you take नवाज out, you bring Fahim in, and then you take one of the seamers out and you bring Abrar in. वो अब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, करेंगे नहीं। इसमें मेरी आपकी सेम ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नवाज निकल जाए और फहीम अशरफ आ जाए और एक पेसर भी बैठ जाए, मैं अबरार और सूफी मैक दोनों को खिलाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, सूफी मैक और अबरार, आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट ट्राइड दैट येट, इतने मौके मिले हैं। वेस्ट इंडीज से 200 भी नहीं होगा बेराम भाई, अगर ये दोनों। सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल ठीक सोच है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ब्रो होगा ये कि आपको दोनों नवाज और फहीम देखने को मिल जाएंगे।
नवाज तो जो पिछली सीरीज में उन्होंने कर दिया, हाँ स्पेशली उस वजह से भी या आपको देखने को मिला। बिल्कुल तो तो मुझे थैंक यू लगता है कि बहराम यही भाई, करेंगे बहुत काफी एनी टाइम टाइम हो गया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं एन ऑनर कि आपने इतना हम्म, टाइम निकाला है, एंड बहुत कुछ सीखने को Yeah. मिला है, बहुत सारी चीजें लर्निंग्स बिल्कुल मिली हमें। और जो स्पेशली जो पहले 11 मिनट का कंटेंट था वो तो अब हमने पिन कर लेना है हर एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर के लिए, हर एक यंगस्टर के लिए, हम्म, मेरी तरह, अली की तरह, जो इस फील्ड में सीख रहे हैं। आपके सामने 13 साल का एक्सपीरियंस, हम्म, मैनिफेस्टेशंस, उन्होंने खुद बताया कि हम्म। ही वाज अ फैन ऑफ जेरेड किम्बर एंड नाउ ही इज द हेड बिल्कुल देयर। सो यार Exactly. आई टेल यू वन आपसे स्टोरी जो आपको रील मिल जाएगी बाद में 2022 में आई बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान मैं कनाडा छोड़ा और पाकिस्तान आया बीच में मैं 3 महीने की छुट्टी पे निकला मैंने पैसे बचाए हुए थे मैं पूरी दुनिया फिरा ठीक है हम्म, मैं गया इंग्लैंड मैंने सारी जगहों के टूर्स किए एंड आई वेंट टू लॉर्ड्स और लॉर्ड्स के टूर में आपको मीडिया बॉक्स लेकर जाते हैं एंड आई सैट इन दैट मीडिया बॉक्स एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि तुम यहाँ एक दिन बैठे हुए होगे एंड देन आई हैड दैट मोमेंट इन 2024 जिमी एंडरसन का आखिरी टेस्ट मैच मैंने लॉर्ड्स में कवर किया सो आई वुड से दिस दैट मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स क्योंकि व्हेन यू ट्रूली बिलीव इन योरसेल्फ आपको हार्ड वर्क लगता नहीं है और आपको ऐसी रास्ते नजर आने लग जाते हैं जो बाकी दुनिया को नजर नहीं आएंगे यू ऐसे विल identify those opportunities but yeah if you want to you can even clip out that first little segment और उसको अलग सी वीडियो बना दो ये तरीके होते हैं व्यूज फार्म करने के बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक यू मेरा सो भाई मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच मेरा भाई it was बहुत my अच्छा लगा absolute pleasure and good luck मेरा with भी both of you बिल्कुल मेहनत थैंक यू करते रहो और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह देगा इंशाल्लाह Take थैंक care. यू टेक केयर अल्लाह हाफिज Bye bye